प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में, यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है, प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सती जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिकाओ देखत नवीनो है। बल जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज, ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित की ने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति के रसिक अनन्य जन, जो कि केवल सूरत सेज की ही उपासना करे हैं, उनके हितार्थ श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के भाव कछु स्वामी जी की ही कृपा मनाए के वर्णन किए जा रहे हैं। अभी तक भैया आपने 11 पदन के कछु सूक्ष्म रूप में भाव जैसे स्वामी जी ने भीतर प्रेरणा करे वे श्रवण करे। ये तो आप भली प्रकार से समझ ही गए हो कि स्वामी जी की रस रीति स्वामी जी की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं, और या केलीमाल को तो महाराज बड़े बड़े महानुभाव जो कि अपने को बहुत ही बड़े रसिक मानो करते हैं, वे भी महाराज सब वंदना करके ही शांत है गए हैं, चुप है गए हैं। स्वामी जी की रस रीति को वर्णन करना तो श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा वर्णी न जाए। जो मिले रसिक कोटि कवि, साधारण कवि की आप नहीं कह रहे हैं स्वामी जी, जो रसिक कवि हैं, और वो भी रसिक कवि भी महाराज करोड़ों करोड़ों कवि मिले तो भी स्वामी हरदास जी महाराज के जुगल की, उनके केली के जो नाना प्रकार के उनके बिलसबे के भाव हैं, उनको नहीं वर्णन कर सके हैं।
तो साधारण जन की तो बात ही कहा है। सभी लोगों ने एक शर्त कही है कि जा पत को पछताते वेद लहे नहीं भेद रहे जकी जाको, सो पत श्री हरिदास लहे और रस रीत की प्रीत चलाए निसाको। जहाँ काहू की गम नहीं है, काहू की पहुँच नहीं है, काहू की सिफारिश काम नहीं कर सके हैं, जहाँ केवल सिफारिश यदि कोई काम करेगी तो भी श्री हरिदास अर्थात स्वामी हरदास जी महाराज के जो अनन्य रसिक जन हैं उनकी ही वहाँ पहुँच है और वे ही पहुँचा सके हैं। यहाँ तो या रसरीति के वही व्यापारी हैं। रसकन कमाल आए रसिक जन ही लय में दय में, अतिशय अनुकूल बिना दामनी की लूट है। और स्वामी जी की रसरीति को स्वामी जी के रसिक अनन्य जन ही समझ सके हैं। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, और काहू की समझ में ना तो ये आई और ना आ सके है। या के दलाल या के सौदागर केवल ये स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन ही हैं। नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल मिले हमसे जो पावे, जब तप जोग समाधि ध्यान ये हाथ न आम। तो या के दलाल या के सौदागर केवल ये स्वामी हरदास जी महाराज के रसिक अनन्य जन हैं। तो भैया क्यों ना हम इन सौदागरंते ही या रसरीति को प्राप्त करें। तो आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज अपने केलीमाल के 12वें पद में कछु भाव वर्णन कर रहे हैं। पद है भैया, श्री कुंज बिहारी हो तेरी बलाए लेऊं नीके हो गावत। श्री कुंज बिहारी हाँ, अब आप यह पाठ तो करो हो, जितने भी स्वामी जी महाराज के जन हैं जो स्वामी जी के प्रति और केलीमाल जी के प्रति आस्था रखें, वे पाठ तो करे ही हैं। तो यहाँ जो हों पाठ है, शायद पाठ करने वाले अभी तक ये समझ रहे हों कि ये हों शब्द प्रिया जी कह रही हों कि कुंज बिहारी हों तेरी बलाई लो, हे बिहारी जी मैं तुम्हारी बलिहारी जाऊं या बलैया लूं। ऐसा नहीं है भैया। श्री कुंज बिहारी हों, ये श्री बिहारी जी महाराज ही प्रिया जी से कह रहे हैं, हे प्रिया जी हों तेरी बलाए अर्थात तुम्हारी मैं बलिहारी जाऊं, कुंज बिहारी जी की बलिहारी नहीं जाऊं। नीके हो गावत, याते आप या को समझो, यहाँ गायबे को कहा भाव है। यहाँ गावो भैया, जो गवैया गावे हैं वो गानो नहीं है। यहाँ गावो कहा है। यहाँ जो स्वामिनी अपने प्रियतम के रंग में रंगी भई हैं, वह समय जो आधे आधे स्वरण को मधुर मधुर स्वरण को जो उच्चारण कर रही हैं, मानो आप ये समझो कि जैसे कोई हवन कुंड में और हवन की सामग्री देके और अग्नि को प्रज्वलित करे हैं, ठीक यही प्रकार से यहाँ सूरती रंग में रंगे भे दोनों जुगल और आधे आधे महामधुर सुर कछु तुतराय के और कछु अटक अटक के जो प्रिया जी बोल रही है,
वे ही जो शब्द हैं वे नीके हो गावत। नीके माने अच्छे, अर्थात प्राणन को पोषत हैरी सुनियत तेरे वचन आधे आधे। या ये कहो कि मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए। वह समय के महामधुर रस केली में विवश भई स्वामिनी प्रीतम को और प्रीतम की चाह बढ़ावे के काज उनके भीतर काम केली की उमंग तरंग बढ़ावे के काज जिन शब्दन को उच्चारण कर रही हैं वे ही नीके हो गावत। हे प्रिया जी, या समय जो आप गाय रही हो अर्थात बोल रही हो, स्वामी जी की रसरीति स्वामी जी में है के ही, स्वामी जी बन के ही, स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनन की कृपा प्राप्त करके ही प्राप्त हो सके हैं। इन शब्दन की गहराई कोई गहरे रस में डूबे भये रसिक जनन के मुखार बिंद ते सुन के ही आप इन अक्षरन के शब्दन के और महाराज अंतर में प्रवेश कर सको हो। आप यदि ऊपर के ही भावन में डोलते रह आओगे, स्वामी जी ने गागर में सागर भरी है और सागर भी ये जल को सागर नहीं है, ये सुरती जल को सागर है, ये रस को सागर है, ये केली को सागर है। गागर में ये स्वामी जी महाराज या रस सागर को भर के गए हैं। श्री पीताम्बर दास जी के परम कृपा पात्र श्री नगजी नागरी दास जी, हमारे घर में दो नागरी दास जी भये हैं। एक नागरी दास जी वे हैं जो सरस नागरी के नाम से जाने जाए हैं, जिनके बड़े बड़े पद हैं, जैसे चल सखी देखन जाए कौतिक आज भलोरी। ये नागरी दास जी महाराज को है, जो कमलापति सचिव के पुत्र हैं और श्री बिहारी दास जी के परम कृपा पात्र हैं, जिनने रस रीति अपने गुरुदेव श्री बिहारी दास जी ते ही समझी है और सुनी है। एक तो नागरी दास जी वे भये हैं और एक नागरी दास जी श्री पीताम्बर दास जी महाराज के शिष्य हैं, जिनको कायस्थ घर को शरीर हो और राजस्थान में सामर शहर, जहाँ ते ये लाहौरी नमक जो शाम फलारी नमक जाते बोले हैं, जहाँ इनकी खान है, जिनके भैया सहज राम प्रेत योनि को प्राप्त है गए हैं, ऐसे श्री नगजी, इनको नाम पहले नगजी कायस्थ हो, नगजी ते आप पीताम्बर दास जी की कृपा प्राप्त करके नागरी दास भये हैं। और ये नागरी दास ही और महाराज श्री केलीमाल जी के कछु भावन को अपने पूज्य गुरुदेव की कृपा से इनने कछु वर्णन किया है। और वे नागरी दास जी एक कविता के माध्यम से स्वामी जी के या केलीमाल के पदन के भाव कछु समझा रहे हैं कि इन राग रागनी में पद महाभीने। स्वामी हरदास जी महाराज ने जिन रागन में ये 110 पद गाए हैं,
ये 110 पद ये परम पद को प्रदान करने वाले हैं और ये महारस्ते भीजे भय हैं। रस है समर केली बिहारी बिहारिन जो, और या में केवल रस ही रस भरो भयो है, केली ही केली भरी भई है, और ये बिहारी बिहारिन की समर केली है, नित्य केली है, अटल केली ही या केली माल में भरी भई है, ऐसा आप कह रहे हैं। रस है समर केली बिहारिन बिहारी जो, स्वामी श्री हरिदास जो बिलास रास रस ही के, भाव देख ले दिखाई रीत अति न्यारी जो। जो प्रियालाल को बिलास हो, जो सूरती रस की राशि ये जुगल बिलस रहे हैं, वही के कछु भाव निहार के देख के, भाव देख ले दिखाई, उन्हीं भावन को देख के स्वामी जी महाराज ने इन पदन की रचना करके और महाराज केलीमाल को नाम दिया है। भाव रूप ले दिखाई रीत अति न्यारी जो। देखो भाई, सभी रसिक महानुभाव एक ही स्वर आलाप रहे हैं। वो कौन सा स्वर है? स्वामी जी को नित्य विहार सर्वोपरि नित्य विहार सु न्यारो। स्वामी जी कह रहे हैं हमारी रसरीति सभी ते भिन्न है। ये स्वामी जी की रसरीति सबते अलग है, सबते न्यारो है। बिहारिंदास जी कह रहे हैं ये हमारा नित्य विहार। यहाँ ये नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं रीत अति न्यारी जो। ये जो स्वामी जी की रसरीति है, ये महाराज सब रसरीति न्यारी ही नहीं है, अति न्यारी है। यही बात को श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि को सो किया को पर किया, कलप किए मतबाद, जोरी भगवत रसिक की ये नित्य अनंत अनादि। कोई स्वकीय भाव के उपासक हैं, कोई परकीय भाव को वर्णन कर रहे हैं, कोई कल्पना कर रहे हैं, और कोई नाना प्रकार के मतन में पड़ के वाद विवादन में पड़े हुए हैं। जोरी भगवत रसिक की, हमारी जो जोड़ी है, भगवत रसिक जी कह रहे हैं ये नित्य अनंत अनादि। ये जोड़ी भैया नित्य है और ये अनंत युग अनंत काल ते नित्य अनंत अनादि। प्रथम होते अब हूँ आगे हूँ, नित्य अनंत अनादि। नित्य अनंत अनादि लोक ते रीत विलक्षण। जितनी भी लोक में जोड़ी है या जोड़ी की रीति रंग ढंग काउत नहीं मिले, ये बिल्कुल विलक्षण जोड़ी है। तो बोले महाराज वेद शास्त्र गीता भागवत उपनिषद इनते आगे की कोई बात कर रहे हो का आप? इन्हीं के भीतर ते ही तो होगी। बोले नहीं, श्रुति स्मृति भी लगाए। तो बोले अब कहाँ देखे यार? देख अनुभव के अक्षुण, केवल याकू अनुभव की आंखन ते ही देखोगे। तो बोले महाराज अनुभव की आंख हूँ कैसे प्राप्त होंगी? कि निज मन में अनुभव भयो, श्री ललिता दियो प्रसाद। ये स्वामी जी के कृपा प्रसाद ते ये अनुभव की आंख मिलेंगे। आपको स्वामी जी के नाम में, स्वामी जी की शरण में भरोसा करना पड़ेगा।
देखे अनुभव के अक्षुण, सहज प्रेम माधुर। ये जो जुगल हैं, ये महामधुर सारातिसार जो प्रेम है, वह प्रेम में ये सहज रंगे रहे आमे हैं। सहज प्रेम माधुर रहत अनुरागे दो। तो बोले महाराज समझ में तो आ गई ये बात, अब हमें कैसे आंख मिले? बोले श्री ललिता सखी प्रसाद, यहां तो चाहे कोई क्यों ना हो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। कोई नहीं जा सके, कोई भी। साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँचन पावे। नातर रह बीच ही हिल गयो, वो कोटि कल्प नहीं जावे। करोड़ों करोड़ों कल्प बीत जाए तो भी महाराज स्वामी जी के रस देश में नहीं जा सके। स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र मालिक हैं। संप्रदाय तो अलग छोड़ दई, 4 संप्रदाय के संबंध स्वामी जी की रस रीति को नहीं है भैया। संप्रदाय नवधा भगति, जहां तक नवधा भक्ति है वहां तक संप्रदाय है। ये तो इनकी निजी संपदा है, साजो काहू को नहीं, कोई को साजो नहीं है। ये अपनो हृदय मंथन करके स्वामी जी लाए हैं या को। यहां काऊ की बापोती नहीं है भैया। यहां तो संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। श्री हरिदासी सो जो प्रीत, तो विश्वास परम रस रीत। इन बिन अनत करे परतीत, तो गौर श्याम के नाही समीत। यही एक सखी उपासना ऐसी है जहां ये सखी अपनो स्वरूप प्रदान करे है। यहां कोई यूथ और बूथ नहीं है, जहां केवल इतनी उदारता ते भरी ये ललिता हरिदासी है कि तत्काल ये अपनो बपू प्रदान करे है। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, वे लोहा सोना करें हमारे स्वामी जी करें आप समान। जाऊ पर कर धर्यो कर्यो आपुन सम सोई। स्वामी से स्वामी भये इन समय और न कोय। किशोर दास तिन शरण ते तिन ही समझन होय। कंचन जिमि बपु धातु परसरस पलट रूप मिलबत सुख रास। यही एक रस देश ऐसा है, और यही एक रस देश के मालिक इतने उदारता से भरे भरे हैं कि जो साचो इनको भजे तो भूल न ताके ले। श्री स्वामी हरिदास पद गई महा अभय पद देत। जो साचो सन्मुख भयो ताकू कर गई लेत। महा अभय पद तो मिलेगो ही मिलेगो। वहां प्रिया जी अपनो हाथ आगे बढ़ाए के हरिदासी की शरण में आए भय जो रसिक अनन्य जन हैं, अपने जान निकट बैठे। यही इतनी अगाध ममता पे भरो भयो ये रस देश है। अरे विचार तो करो भैया, ये भगवत रसिक जी तो ललित किशोरी दास जी तेहू आगे की पीढ़ी में है। भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। कितनी ममता ते भरो भयो ये अगाध ममता को मानो सागर है ये प्रिया जी। तो जहां के केवल एक मालिक हैं, ये संप्रदाय नहीं है स्वामी जी की भैया। ये संप्रदाय नहीं है
ये निजी संपदा है। यहाँ के तो जो गुरु और आचार्य और भैया अपने को जो स्थानधारी बन के बैठे हैं, वे भी कह रहे हैं स्वामी जी तो संप्रदायाचार्य संप्रदायाचार्य। अरे भाई पढ़ कर तो देख लो, भगवत ऋषि जी महाराज के पद है कि बल जइहों सी रस का चारज, कहाँ लिखो बा में संप्रदायाचार्य। वाणी में तो पहुँच है ना, और घमंड तुम्हारो काऊ के आगे झुके ना। और महाराज बैठा दिए और बैठ के महाराज ये बस मंत्र दीक्षा लह जाओ और खाना विदोषण की तरह जिंदगी जिए जाओ। सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे और सब जीवेंगे तो हम भी जी जाएंगे। अरे भैया ये भी कोई समझदारी है क्या? समझदारी तो यही है कि जाकु दर्शन इत मिले ताकु दर्शन उत, जाकु दर्शन इत नहीं ताकू मिले न उत। या रसरीति को समझो भैया, ये कैसी रसरीति है? क्यों है ये सर्वोपरि नित्य विहार? सबसे अलग क्यों है? एक एक छिन्न, एक एक मिनट कितना कीमती है। ये जीवन में दोबारा आवेगा का? हम राग में, द्वेष में, ग्रुप में अपना समय निकास रहे हैं। अरे भैया वो जाएगा तो हम भी जाएंगे, वो नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे भैया मरवे के बाद में वो ना जाने कहाँ जाएगा, तुम ना जाने कहाँ जाओगे। इन सब चीजों से मन को हटाए के वही जगह पे जाओ कि वह मार्ग कितु गयो जिह चल गयो हरिदास। यदि स्वामी जी की रसरीति में, स्वामी जी के मार्ग पे कोई ले जा रहे हो है, स्वामी जी के मार्ग को कोई दिखा रहे हो, तो भैया बा के चरणों में पकड़ लो, छोड़ो मत। तो ये जो स्वामी जी को रस देश है, ये संप्रदाय रहित है, संप्रदाय स्वामी जी की नहीं है भैया। संप्रदाय नवधा भक्ति की बता रहे हैं भगवत ऋषि जी महाराज। ये तो केवल सिंगनी को दूध है, और सिंगनी को दूध तो केवल सिंगनी के बालक ही पी सके हैं, या कोई विशुद्ध स्वर्ण पात्र हो जब पात्र में कोई प्रकार की मिलावट नहीं होए। ठीक ऐसो ही स्वामी जी को रसिक अनन्य होए, जिनके भीतर स्वामी जी के अलावा कछु नहीं होए। उनके हृदय में ये केली माल की रसरीति टिक सके है, या फिर उनके हृदय में ये टिक सके जिनके हृदय महाराज जैसे कोई सुहागा दे के नहीं, और या सोने के मैल को निकाल दें, जिनके हृदय श्री हरदास नाम रूपी सुहागा ते विशुद्ध है गए हों, उनकी ये रसरीति है। जिनके हृदय महाराज थोड़ी सी देर के कार्य तो अनन्य बने और काम सब वे ही कर रहे हैं। भूल जाओ आप, यदि ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो स्वामी जी में लग जाओ। तो स्वामी जी की संप्रदाय नहीं है, यही मारे ये सर्वोपरि है, और यहाँ केवल स्वामी जी का कृपा प्रसाद यही मारे अनिवार्य है। यदि ये आचार्यजन की होती तो महाराज या को तारों लगा जाते। ये आचरण करवे वाले इनकी है, ये स्वामी जी महाराज की रहनी में रहवे वाले इनकी है ये रसरीति। तभी तो कह रहे हैं कि भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप विहार। स्वामी जी की रसरीति तो प्रचंड आग है, और उनकी वाणी में कहूँ लिखो हो तो बता दो। रस तो और के भी यहाँ है, पर यहाँ तो ये प्रचंड आग है। ये स्वामी जी महाराज भी तो या रस देवे के काजे बेताब हैं भैया, पर तुम ऐसे सच्चे भावन को लेकर तो आओ। नहीं समर्थ खगराज के करे चकोर आहा। कोई महाराज अन्य संप्रदाय के रसिक का उस समय हमारे ठाकुर जी के पास आए, उनको नाम तो हम नहीं उच्चारण करेंगे, और आए के ये बोले कि महाराज जी जैसे पक्षिन की उपमा दे के नित्य विहार को आपके यहाँ के रसिक महानुभावन ने सिद्ध किया है, ऐसे पक्षिन को नाम तो कहूँ आवे ही ना। जैसे बांसी किसी दृष्टि लिए रहो री तेरो जीवन तो ही समेत, लोग जाने ही ना है कि बांसो पक्षी कहे कहते हैं।
लोग जाने ही ना है कि साहसी के मृगराय दर्शन ते आम इस्लाम है। इस साहसी पक्षी के बारे में तो हमने यही सुनी है। ये जाने ही ना है या बात को कि चकोर ही आग खा सके है। ये कैसे जान जाएंगे या बात को? ये तो स्वामी जी महाराज की कृपा से ही कोई जान पावेगा ना। और बोले इतने पक्षी के नाम आपको याद भी हैं। जब आप कोई बात वाणी जी की करो हो तो महाराज तुरंत इन पक्षी के नाम भी आप या को भाव तो यह है का उस समय बड़े बड़े संत अन्य और रसिक भी आए के कभी हमारे ठाकुर जी से बात करते तो बोले महाराज जी ये बताओ कि आपने इन वाणी को कैसे घोरा होगा इन पक्षी को में कि ये सब आपे ते बाहर की बात है भैया। ये तो स्वामी जी महाराज की वस्तु स्वामी जी की कृपा ते ही हृदय में संभव है और तो कोई आपको पचा ही नहीं सके है। तो भैया ये जो स्वामी जी महाराज की जो रसरीति है वो सबसे न्यारी है और न्यारी तो है भैया। जितने भी अन्य रसिक हैं यदि कोई रस की चर्चा करे है तो भैया वह रस में जो स्वामी जी की रसरीति के उपासक नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रमाण देवे के काजे वे बिहारिन दास जी की ही वाणी लामे हैं। प्रमाण देवे के काजे वे स्वामी हरदास जी की केली माल के ही पद लामे हैं। विट्ठल विपुल जी के ही लामे हैं। भागवत रसिक जी के ललित किशोरी दास जी के अर्थात हमारे ही स्वामी जी महाराज की रसरीति के जो अनुयायी रसिक अनन्य जन भय हैं उन्हीं की वाणी को प्रमाण दे में हूँ। या रस में महाराज सरसता लाभे के काजे और सुनबे बारे श्रोतान के हृदय को आकर्षित करवे के काजे ऐसे रस के प्रमाण अन्यत्र है ही ना। काउ समय हमारे ठाकुर जी ते कछु रसिक संतन ने कही कि महाराज स्वामी जी को तो हम भी माने हैं और हमारे यहाँ स्वामी जी के पद गाए जाए हैं। आप बोलो हमारे यहाँ गाए जाए कि नहीं गाए जाए में कि गाने चाहिए गाए जाए बहुत अच्छी बात है भैया। हम तो इतना जाने कि स्वामी जी के जो जन हो में स्वामी जी के जो उपासक हैं बेकाबू नायगा में उनके समाज में और उनके हृदय में काऊ के पद न गाए जाएं। जैसे कोई शेरनी के बच्चा हो में तो उन्हें दाप पेच ना सिखाए जाए लगते। वो तो भैया शेरनी को दूध पीते रहे दाप पेच अपने आप आ जाएंगे। बस शेरनी के दूध में दाप पेच हैं जैसे बस शेरनी के दूध में दाप पेच हैं ठीक यही प्रकार से श्री हरिदास नाम में ही ये नित्य विहार है। श्री हरिदास नाम में ही श्री हरिदास जी की रसरीति समाई हुई है। पर महाराज होय कोई स्वामी जी महाराज के प्रति ऐसी अटूट आस्था रखवे बारो। हम तो इतना जाने कि हमारे जो स्वामी जी के रसिक अनन्य जन हैं मत भयो रस माधुरी करी न दूजी बात। बिहारिंदास जी महाराज ने कोई दूसरी बात भी नहीं करी कभी। वास्तव में का वृंदावन में रसिक महानुभाव नहीं है। सब रसिक महानुभावन ने बिहारिंदास जी गाए पर बिहारिंदास जी ने कोई नहीं गाए। सब रसिक महानुभावन ने ललित किशोरी दास जी गाए भागवत रसिक जी गाए। भागवत रसिक जी की भक्तमाल की भक्त नामावली को लेके कछु लोग अपने मन में ये विचार कर रहे हैं कि भागवत रसिक जी महाराज भक्तमाल के उपासक है और भागवत रसिक जी महाराज ने भक्तमाल को गायो है। भैया गायो है पर बाकी गहराई में तो डूबो। तो क्या कह रहे हैं
पूरी भक्तमाल में विनय अपनायस कहाँ दिखाई है? श्री स्वामी हरिदास हमारे कौन हैं? स्वामी हरिदास जी हैं। और विपुल बिहारी दासी नागरी नवल माधुरी बल्लभ, ये माधुरी बल्लभ जो हैं, माधुरी दास और बल्लभ दास, ये हलधर भूधर हैं। ये नित्य विहार उपासी, ये नित्य विहार की उपासना करने वाले ये 5 लोग हैं। श्री स्वामी हरिदास एक है गए, विपुल बिहारी दासी ये 3 है गए, ये नागरी नवल, ये नवल सखी हैं, ये नागरी दास जी हैं। माधुरी बल्लभ, ये नित्य विहारी उपासी। हमारे शब्द अपनायस भरे शब्द केवल इन 2 लाइनन में है। और तो जितने भी हैं, हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटे सुख लूटत तिन संगति। जिनके संगति ते आपको सुख प्राप्त होगा, पर उनको जो सुख है वे बा सुख की बात नहीं कर रहे हैं। भक्तन को संग करनो अनिवार्य है, बगैर भक्तमाल के भक्ति अति दूर है। पर स्वामी जी की रस रीति तो भैया रस रीति है। ये कोई बिरलो एक कोटि में भगवत भक्त शुद्ध जिन साधे, तिन में रसिक। समझो या बात को, करोड़न में तो कोई भक्त होवे, कोई बिरलो एक कोटि में भगवत भक्त, कोई भगवत भक्त होवे। और भगवत भक्तों में भी भक्ति मारा शुद्ध करवे वालो होवे। शुद्ध कहें जहाँ में कोई मिलौनी नहीं है, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो भगवत भक्त शुद्ध जिन साधी, साधी माने जिनने अपने हृदय में केवल अनन्य भक्ति ही धारण कर रखी है। और तिन में रसिक, और भैया अनन्य भक्ति करने वाले भक्तन में श्रेष्ठ ये रसिक लोग हैं। तिन में रसिक, फिर अनन्य। और रसिक में भी महाराज जो केवल रस के ही अनन्य हैं। तिन में रसिक अनन्य, धन्य धन जिनके यह रस रीत अगाधी। जो या अगाध रस रीति की ही उपासना कर रहे हैं, वे महाराज अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसा नहीं है कि भक्तन को संग करना गुनाह है, भक्तन के बिगर भक्ति नहीं मिलेगी। तो हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तिन संगति। लास्ट में आप कह रहे हैं कि भूत भविष्य लोक 14 में, 3 लोक 14 भुवनन में भय होए हरि प्यारे। तिन सो व्यवहार हमारो, हम अभिमानिन ते न्यारे। उनते हमारा व्यवहार है। भगवत रसिक रसिक पर कर, सादर भोजन पामे। ऊंचो कुल आचार अनादर, देख ध्यान नहीं आम। ये सब बड़ी गहराई के भाव हैं भैया। ये सब समय तो हमेशा छोटो ही पड़ जाए है। तो यहाँ अपनायस और ममता जहाँ होनी चाहिए वही आपने वर्णन करी है श्री भगवत ऋषि जी महाराज ने। ये सब सैद्धांतिक बात हैं, व्यवहार कायतिक हैं। बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, बागो मुहर 50 को पाई पनी नाय। कोई आदमी बहुत बढ़िया फेंटा बांध के जाए और बहुत बढ़िया अंगरखा पहरे, बात चौबंदी कहो, बगलबंदी कहो, अल्फी कहो, और यदि जूता पहन के नहीं जाए, पनिया पहन के नहीं जाए, तो बागो भलो न लागही पौसंदा न सिहा। लोग यूँ के यार कपड़ा तो इतने अच्छे पहन के आयो, पर पैरन में जूती पहन के नहीं आयो। कपड़ा के संग जूती पहनना भी अनिवार्य है, ऐसा बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं।
और जा समय कोई मंदिर में जामे, कोई रनिवास में जामे, तो महाराज वास समय माथे पे जो पाग है, शरीर पे जो वस्त्र है, वे सब जामे भैया, पर वह माथे ये पग बनी यह समझ व्यवहार। पर हमें भैया जूती बाहर खोल के ही जानी पड़े। ठीक यही प्रकार से व्यवहार ऐसा हो गया है। उपासना अपनी जगह है, व्यवहार अपनी जगह। तू हमारे आवे को, हम तेरे चले जाएंगे, ये व्यवहार है। ये एक जगह बिहारिंदा जी ये भी कह रहे हैं भैया, बड़े कटीले नुकीले जहरीले शब्द हैं बिहारिंदा जी के। पग बंधा बाहरी दौर पौर दौरे फिरें, महल की बात महल नहीं जाने। पग बंधा कायते कहें जानो, जिनके पैर बांधे जाए हैं। राजा जब घोड़ा या घोड़ी पर सवार करके और महाराज आवे जावे तो रनिवास में जावे, तो भैया घोड़ा थोड़ी संग जाए, वो तो भैया घुड़साल में ही रह जाए। ठीक यही प्रकार से इन भावन को समझो भैया, और सब या को सहन नहीं कर सकेंगे बिहारिंदास जी की वाणी को। तभी तो कह रहे हैं बिहारी दास बिहार को उदय करन हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसकन के मंत्रास। अरे भक्तन की तो चले गए, रसकन के हृदय में भी त्रासदी आ गई, प्रलय आ गई कि क्या कह रहे हैं बिहारिंदास जी स्वामी जी की रसरीति को कहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो स्वामी जी की रसरीति सत्य न्यारी है। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब जावे, मर्जिया पैठ लावे बिहार पिए प्यारी जो। श्री नागरदास जी महाराज कह रहे हैं कि यार रस को पहले पढ़ो फिर सुनो, अपने प्रश्न करो, अपनी रसिक सजातीन ते पढ़े सुने विचारे, फिर अपने मन में विचार करो, फिर यार रस सागर में डूब जावे। मर्जिया कहें गोता खोरते, अर्थात रसिक जन गोता लगामे। मर्जिया पैठ लामे, पैठ माने या कि नीचे गहराई में उतरो, बिहार पिए प्यारी जो। या के तरे में जाना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ श्री कुंज बिहारी हों तेरी बलाय, बलाय को भाव यहाँ बलिहारी ते है। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं हे प्रिया जी, हों तेरी बलिहारी जाऊं, हों तेरी बलाय, अर्थात मैं प्रिया जी बलिहारी जाऊं तुम्हारे इन मधुर मधुर स्वरण में। नीके हो गावत आप जो गा रही हो, आप जो बोल रही हो, मैं बाय बलिहारी जाऊं। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम